देश के विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटे बिहार के सीएम नीतीश कुमार कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। जी हां, विपक्षी एकता की बैठक 3 बार टलने के बाद अब जगह और तारीख भी तय हो गई है। 23 जून को पटना में ये बैठक होगी। इसमें विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं का जुटान होगा। विपक्षी दलों के जाने माने नेता, प्रमुख नेता इसमें भाग लेंगे, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार की इस देशव्यापी कोशिश में राज्य के महागठबंधन में दरार पड़ती दिख रही है। बैठक से पहले ही बिहार में लोकसभा की सीटों पर घमासान मचने के आसार हैं। कभी नीतीश कुमार के साथ रहने की कस्में खाने वाले हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी के बयान से लगातार इसके संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं। जीतन राम मांझी के बयान से खलबली मची हुई है। पहले उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस बार 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसके बाद अब उन्होंने ये बयान देकर राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है कि विपक्षी एकता की बैठक में उन्हें न्योता नहीं मिला है। दूसरी तरफ सरकार की दूसरी सहयोग लेफ्ट भी 5 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। 5 सीट हमारे लिए काफी कम है, उनका बयान है। हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जीतन राम मांझी का बयान। नीतीश कुमार, अगर हमारी क्षमता के अनुसार सीट देते हैं तो यह गठबंधन के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर हमारी पार्टी को सम्मानजनक सीट नहीं मिलती तो हम सभी जानते हैं कि हम जिधर रहेंगे उधर जीतेंगे। ये कहा है मिस्टर जीतन राम मांझी जी ने। और आपको बता दें, बिहार में लोकसभा की जो सीटें हैं वो है 40। यहाँ अभी महागठबंधन में 7 दल शामिल हैं। लेफ्ट की 2 पार्टियों को छोड़ दें तो 5 पार्टियां लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारियां भी कर रही हैं। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस तीनों बड़ी पार्टियां हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू जहां 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि आरजेडी 19 सीटों पर लड़ी और कांग्रेस 9 सीटों पर। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। इस बार किसी भी सूरत में सीटों की संख्या नहीं रह सकती है। ये तय है कि नीतीश कुमार को विनिंग सीट से समझौता करना पड़ेगा या तेजस्वी यादव बड़ी लड़ाई के लिए त्याग कर नीतीश कुमार को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि अभी सीट बंटवारे पर किसी भी दल के नेता स्पष्ट बोलने से बच रहे हैं। किसी भी दल के नेता ने अभी स्पष्ट नहीं बोला है। अब आपको ये बता दें कि महागठबंधन में नीतीश कुमार सबसे बड़ी पार्टी है। लोकसभा के हिसाब से अभी जेडीयू के पास सबसे ज्यादा 16 सीटें हैं। कांग्रेस के पास 1 है। इसके अलावा किन्हीं के पास एक भी सीट नहीं है। ये तो आप सभी जानते हैं। जो नीतीश कुमार है विपक्षी दल का एक साफ सुथरा चेहरा है, एक क्लीन फेस है। नीतीश कुमार विपक्षी एकता के चेहरे हैं। ऐसे में बिहार के सभी दल आपस में समझौता कर जेडीयू को सबसे ज्यादा सीट दें। इसके बाद बाकी बची सीटों में बंटवारा कर लें। हालांकि इसके आसार कम है। बिहार गठबंधन में जेडीयू और राजद बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। ऐसे में उन्हें ज्यादा सीटें मिलेंगी। इसके बाद ये देखा जा सकता है कि पिछले चुनाव किस दल ने सबसे ज्यादा बीजेपी को चैलेंज दिया था और नंबर 2 पर रहेंगे। आपको बताते चले, जेडीयू और आरजेडी को आपस में समझौता करना पड़ सकता है और दोनों बराबर सीटों पर चुनाव भी लड़ सकते हैं। इस लिहाजा से देखा जाए तो आरजेडी के कोटे में 14 और जेडीयू के कोटे में 8 सीटें बनती हैं। खैर, ये तो सब बातें छोड़िए। जो विपक्षी एकता की बैठक है अब नहीं टलने वाली है। 2 बार टल चुकी है। अब ये जो बैठक होगी 23 जून को होगी और इस बैठक के बाद ये तेजस्वी यादव पहले भी साफ कर चुके हैं कि इस बैठक के बाद आपको पता चलेगा ये बैठक बिल्कुल ऐतिहासिक हो जाएगी। उस बैठक का खासकर सभी पे असर पड़ेगा। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।